आज हम पी ब्लॉक का लेक्चर नंबर 12 लेकर आए हैं, जिसमें हम चर्चा करेंगे उत्कृष्ट गैसों के यौगिकों के बारे में। उत्कृष्ट गैसों के यौगिक, उत्कृष्ट गैसों के यौगिक, यह जो है तो पी ब्लॉक का अंतिम लेक्चर है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए, हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि उत्कृष्ट गैसें रासायनिक रूप से अक्रिय होती हैं तथा ये यौगिक निर्माण नहीं करती, किंतु इसके कुछ तत्व जैसे जीनान की आयनन ऊर्जा कम होने के कारण यह यौगिक बनाता है। इसके अलावा क्रिप्टॉन व आर्गन भी जो है क्लैथोड यौगिक बनाते हैं। अब इसमें नील बार्टलेट ने कोलंबिया विश्वविद्यालय में 1962 में नील बार्टलेट ने कोलंबिया विश्वविद्यालय में 1962 में देखा कि प्लैटिनम हेक्साफ्लोराइड एक शक्तिशाली ऑक्सीकारक होता है और यह डाई ऑक्सीजन से क्रिया करके प्लैटिनम हेक्साफ्लोराइड जो है यह डाई ऑक्सीजन से PTF6 प्लैटिनम हेक्साफ्लोराइड जो है ये डाई ऑक्सीजन से क्रिया करके और बनाता है डाई ऑक्सीजन प्लैटिनम हेक्साफ्लोरोप्लैटिनेट। यह बनाता है डाई ऑक्सीजन प्लैटिनम हेक्साफ्लोरोप्लैटिनेट 5 नाम का संकुल यौगिक बनाता है। ये जो है बनाता है डाई ऑक्सीजन, यह बनाता है डाई ऑक्सीजन प्लैटिनम हेक्साफ्लोरोप्लैटिनेट डाई ऑक्सीजन हेक्साफ्लोरोप्लैटिनेट डाई ऑक्सीजन हेक्साफ्लोरोप्लैटिनेट 5 नाम का संकुल यौगिक बनाता है। प्लैटिनम हेक्साफ्लोराइड ऑक्सीजन से क्रिया करके डाई ऑक्सीजन हेक्साफ्लोरोप्लैटिनेट 5 नाम का संकुल यौगिक बनाता है तथा ये O2 को O2 पॉजिटिव में ऑक्सीकृत करता है। यह जो है O2 को O2 पॉजिटिव में ऑक्सीकृत करता है, जिससे बनता है डाई ऑक्सीजन हेक्साफ्लोरोप्लैटिनेट प्लैटिनेट 5 नाम का संकुल यौगिक बनता है। इन्होंने देखा कि जीनान होता है, जीनान जो है तो XI जब बनाता है XI पॉजिटिव, तो XI पॉजिटिव बनने में भी आयनन ऊर्जा का मान उतना ही होता है जितना O2 से O2 पॉजिटिव बनने में। इन दोनों की आयनन ऊर्जाओं का मान, इन दोनों की आयनन ऊर्जा का मान बराबर होता है। इन्होंने देखा कि O2 से O2 पॉजिटिव बनने में जितनी आयनन ऊर्जा लगती है या आयनन एंथैल्पी लगती है, उतनी ही आयनन एंथैल्पी लगती है XI पॉजिटिव बनने में। अतः इसके आधार पर उन्होंने ये देखा कि जीनान के भी यौगिक संभव हैं, और इसके बाद उन्होंने जीनान पर प्लैटिनम हेक्साफ्लोराइड की क्रिया से एक संकुल यौगिक प्राप्त किया, जीनान पॉजिटिव PTF6 नेगेटिव नाम का एक संकुल ठोस यौगिक प्राप्त किया। इसमें ये दोनों गैस हैं, ये भी गैस, सब प्राप्त यौगिक जो है ये ठोस है। अब इस आधार पर उन्होंने इस संकुल यौगिक को प्राप्त किया। जीनान पर प्लैटिनम हेक्साफ्लोराइड की क्रिया से जीनान हेक्साफ्लोरोप्लैटिनेट 5 नाम का, इसका नाम है जीनान हेक्साफ्लोरोप्लैटिनेट 5 नाम का संकुल यौगिक प्राप्त किया तथा इस प्रकार से
इस प्रकार से उन्होंने यह बताया कि जीनान के अन्य यौगिक भी संभव हैं, जीनान के अन्य यौगिक भी संभव हैं। अब हम चर्चा करते हैं जीनान के यौगिकों के बारे में। जीनान के यौगिक, जीनान के यौगिक, जीनान के यौगिक देखिए, जीनान का जो यौगिक है इसमें मुख्य रूप से जीनान के फ्लोराइड आते हैं। जीनान के यौगिकों में इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जीनान के यौगिकों में जीनान के फ्लोराइड, जीनान के यौगिकों में जीनान के फ्लोराइड, जीनान के यौगिकों में जीनान के फ्लोराइड। देखिए, जीनान का जो पहला फ्लोराइड है वह है XiF2, 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 ये है जीनान डाईफ्लोराइड। जीनान डाईफ्लोराइड जो होता है इसमें यदि हम संकरण की बात करें, इसमें sp3d संकरण होता है। इसको बनाते कैसे हैं? इसको बनाते हैं जीनान पर, जीनान गैस पर बनाते हैं फ्लोरीन की क्रिया द्वारा, जिसमें जीनान अधिकता में रहता है। जीनान, जीनान की अधिक मात्रा, जीनान की अधिक मात्रा, जीनान को अधिकता में लेकर के इसकी क्रिया फ्लोरीन गैस, इसकी क्रिया फ्लोरीन गैस के साथ जब कराते हैं 673 केल्विन टेम्परेचर पर व एक बार दाब पर जब जीनान की क्रिया फ्लोरीन के साथ कराते हैं तब XiF2 नाम का सॉलिड बनता है। अब ये जीनान डाईफ्लोराइड कहलाता है। जीनान डाईफ्लोराइड जो है, जीनान डाईफ्लोराइड में यदि हम संकरण की बात करें तो इसमें sp3d संकरण पाया जाता है। जीनान डाईफ्लोराइड में sp3d संकरण पाया जाता है। देखें कैसे पाया जाता है। जीनान, देखिए जीनान जो होता है तो इसकी जो संकरित अवस्था होती है उसमें इसका जो 5s कक्षक है, जीनान में के 5s कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, 5p में 6 इलेक्ट्रॉन और इसका 5d कक्षक खाली रहता है, 5d खाली रहता है। ये 5s, 5p और 5d खाली रहता है। अब देखिए, चूँकि इसमें 2 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं अतः इसके 2 इलेक्ट्रॉनों को अयुग्मित होना पड़ता है। अयुग्मित होने के लिए 5p का एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के 5d में जाता है, ये इलेक्ट्रॉन इसमें आता है। जब इसमें आ गया तब 2 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित हो जाते हैं और इन्हीं के साथ फ्लोरीन के एक इलेक्ट्रॉन आकर के युग्मन कर लेते हैं और इस प्रकार से जो संकरण इसमें बनता है, इसमें संकरण बनता है sp3d, इसमें संकरण बनता है sp3d। तो इस प्रकार से जीनान डाईफ्लोराइड में sp3d संकरण पाया जाता है। अब यदि हम इसकी संरचना को देखें, यदि हम जीनान डाईफ्लोराइड की संरचना या आकृति को देखें, sp3d संकरण होने पर इसकी आकृति जो है यह त्रिकोणीय द्विपिरामिडी होनी चाहिए, किंतु इसकी जो आकृति है वह इन तीन इलेक्ट्रॉन युग्मों के कारण जो है इसकी आकृति जो है वह रेखीय होती है। जीनान डाईफ्लोराइड की आकृति इस प्रकार से होती है, जीनान हो गया और इसके ये 3 इलेक्ट्रॉन युग्म हो गए, एक इलेक्ट्रॉन युग्म, दूसरा इलेक्ट्रॉन युग्म और ये जीनान का तीसरा इलेक्ट्रॉन युग्म। इसके अलावा ये एक फ्लोरीन और ये दूसरा फ्लोरीन। इस प्रकार से XiF2 की जो आकृति है ये रेखीय होती है। तो इसे आप कॉपी में बना लेंगे। XiF2 में जो संकरण है sp3d होता है इस प्रकार से और इसकी आकृति रेखीय होती है। इसके बाद हम चर्चा करते हैं, इसे कॉपी में नोट कर लेंगे। इसके बाद हम चर्चा करते हैं जीनान का जो अगला फ्लोराइड है XiF4। XiF4 को बनाते कैसे हैं? XiF4 जो होता है इसे बनाते हैं जीनान पर फ्लोरीन की क्रिया द्वारा। जीनान पर फ्लोरीन की क्रिया जब कराई जाती है 873 केल्विन टेम्परेचर व 7 बार दाब पर,
7 बार दाब पर जब क्रिया कराई जाती है तब XiF4 नामक ठोस या सॉलिड बनता है। जीनान पर फ्लोरीन की क्रिया जब कराते हैं 873 केल्विन टेम्परेचर व 7 बार दाब पर, तब जीनान टेट्राफ्लोराइड नाम का आयनिक ठोस बनता है। इसमें यहाँ पर जो है जीनान व फ्लोरीन की जो मात्रा है यह 1:5 के अनुपात में ली जाती है। यहाँ पर जीनान व फ्लोरीन को 1:5 के अनुपात में लिया जाता है। अब इसके बाद यदि हम इसमें संकरण को देखें, संकरण, इसमें जो संकरण होता है वह sp3d2 होता है। इसमें संकरण sp3d2 होता है। देखेंगे कैसे। जीनान जो है, जीनान की जो संकरित अवस्था है उसमें 5s, ये 5s कक्षक, ये 5p कक्षक और ये 5d कक्षक, 5d कक्षक। देखिए 5s में 2 इलेक्ट्रॉन, 5p में 6 इलेक्ट्रॉन, 5d खाली। अब इसमें क्या होता है, जीनान से जो है 4 फ्लोरीन जुड़ते हैं, अतः जीनान के 2 या 4 इलेक्ट्रॉनों को अयुग्मित होना पड़ता है। तब इसके p कक्षक का ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के d में जाते हैं, इसमें जाते हैं और इस प्रकार से 4 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित हो जाते हैं। इन्हीं के साथ फ्लोरीन के एक इलेक्ट्रॉन आकर के युग्मन कर लेते हैं और इसमें संकरण बनता है, इसमें संकरण बनता है sp3d2, संकरण बनता है sp3d2। अब देखिए sp3d2 अणु की जो आकृति है अष्टफलकीय होनी चाहिए, किंतु इन 2 इलेक्ट्रॉन युग्मों के कारण इसकी आकृति वर्ग समतलीय होती है। इसकी जो आकृति है XiF4 की जो आकृति है वह कैसी हो जाती है, इन 2 इलेक्ट्रॉन युग्मों के कारण इसकी आकृति वर्ग समतलीय हो जाती है। इस प्रकार से जीनान XiF4, यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन युग्म अक्षीय स्थिति पर स्थित रहते हैं इस प्रकार से, और इन्हीं दो इलेक्ट्रॉन युग्मों के कारण इसकी जो आकृति है ये वर्ग समतलीय हो जाती है, वर्ग समतलीय। इसकी आकृति जो है ये वर्ग समतलीय हो जाती है। अब इसके बाद हम देखते हैं XiF6 को। इसके बाद हम देखते हैं XiF6 को, इसे कॉपी में नोट कर लेंगे। XiF6 ये जीनान का अंतिम फ्लोराइड है XiF6। देखिए XiF6 को बनाते कैसे हैं। इसमें जीनान गैस की क्रिया कराते हैं 3 फ्लोरीन अणुओं के साथ। ये क्रिया कराई जाती है 573 केल्विन टेम्परेचर पर, वह 60 से 70 बार दाब पर ये क्रिया जब कराते हैं तब बनता है XiF6 सॉलिड बनता है। अब इसमें संकरण कैसा होता है। इसमें जो संकरण है XiF6 में जो संकरण है ये होता है sp3d3 संकरण होता है। देखिए कैसे होता है। देखिए ये जीनान का 5s कक्षक, ये 5p कक्षक और ये 5d कक्षक। अब जीनान में 5s में 2 इलेक्ट्रॉन, 5p में 6 इलेक्ट्रॉन, 5d खाली। देखिए इसमें होता क्या है कि जीनान के साथ 6 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं, अतः जीनान के 6 इलेक्ट्रॉनों को अयुग्मित होना पड़ता है। इसके लिए इसके p कक्षक के तीनों इलेक्ट्रॉन जो है अयुग्मित हो जाते हैं, px, py, pz तीनों जो है अयुग्मित हो जाते हैं 1 2 3, और ये जो एक्साइट होकर के d में जाते हैं, 5d में जाते हैं 1 2 3।
इस प्रकार से ये डी में जाते हैं। अब इन 6 इलेक्ट्रॉनों के साथ फ्लोरीन के एक एक इलेक्ट्रॉन आकर के युग्मन कर लेते हैं और इसमें संकर्ण जो बनता है, एक S कक्षक है, 3 P हैं और 3 D हैं। इसके कारण में जो संकर्ण बनता है वो sp3d3 बनता है। अब sp3d3 संकरित जो अणु होता है उसकी आकृति पंचकोणीय द्विपिरामिडीय होनी चाहिए, किंतु इस एक इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण जो निरक्षीय स्थिति में होता है, इस एक इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण इसकी जो आकृति है वह विकृत अष्टफलकीय हो जाती है। इसकी जो आकृति है यह विकृत अष्टफलकीय आकृति हो जाती है। देखेंगे इसकी आकृति को, ये जीनान इसकी आकृति इस प्रकार से विकृत अष्टफलकीय हो जाती है। यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन युग्म रहता है और ये इस प्रकार से इसकी जो आकृति है यह विकृत अष्टफलकीय हो जाती है, विकृत अष्टफलकीय आकृति हो जाती है। तो इसकी जो आकृति है एक्सी एप्सिस की आकृति इस प्रकार से विकृत अष्टफलकीय आकृति होती है। अब इसके बाद हम चर्चा करते हैं जीनान के ऑक्सीफ्लोराइडों के बारे में। देखिए इसे कॉपी में नोट कर लेंगे। इसके अलावा जीनान जो होता है तो यह उत्कृष्ट गैसें एक प्रकार का, ये तो रासायनिक यौगिक हैं, ये उत्कृष्ट गैसों के रासायनिक यौगिक हैं, जीनान की यौगिक। इसके अलावा उत्कृष्ट गैसें जो है क्लेथर्ड यौगिक बनाती हैं। क्लेथर्ड यौगिक क्या होते हैं? जिनमें बंध निर्माण नहीं होता। ऐसे यौगिक होते हैं जिनमें इसके अणुओं के मध्य बंध निर्माण नहीं होता, जैसे Ar6H2O, ये क्लेथर्ड यौगिक है। क्रिप्टॉन 3 बीटा फिनॉल, ये भी एक क्लेथर्ड यौगिक है। अब इसके बाद हम देखते हैं जीनान के ऑक्सीफ्लोराइडों को। जीनान के ऑक्सीफ्लोराइड, जैसे हम जीनान के ऑक्सीफ्लोराइडों की, यहाँ पर हम ऑक्साइडों को भी देखेंगे, जीनान के ऑक्साइड व जीनान के ऑक्सीफ्लोराइड दोनों को देखेंगे। देखिए जीनान का जो पहला ऑक्सीफ्लोराइड है वो होता है XiOF2 होता है। इसमें जो संकर्ण होता है यह sp3d होता है। इसमें संकर्ण कौन सा होता है? sp3d होता है और इसकी जो आकृति है वह टी के आकार की होती है। इसकी आकृति इस प्रकार से होती है, जीनान के साथ 2 फ्लोरीन ऐसे जुड़े होते हैं। यहाँ पर जीनान के पास 2 लोन पेयर होते हैं। इस प्रकार से 2 लोन पेयर होते हैं जीनान के पास। यहाँ पर जीनान के पास 2 लोन पेयर होते हैं और एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से ऐसे जुड़ा होता है। ये जो आकृति है इस प्रकार से XiOF2 की जो आकृति है यह टी के आकार की है। यह जो आकृति है यह टी के आकार की आकृति है। तो ये जीनान का पहला ऑक्सीफ्लोराइड था, जीनान ऑक्सीफ्लोराइड। दूसरा है जीनान का ऑक्सीफ्लोराइड XiOF4। दूसरा ऑक्सीफ्लोराइड है XiOF4। XiOF4 जो होता है इसकी आकृति sp3d2 होती है। सॉरी, इसका जो संकर्ण है XiF4 में जो संकर्ण होता है यह sp3d2 होता है। अतः इसकी आकृति भी अष्टफलकीय होनी चाहिए, किंतु इसमें भी क्या होता है कि एक लोन पेयर के कारण जो है इसकी आकृति वर्ग पिरामिडी हो जाती है। देखते हैं इसकी आकृति को, XiO4 की इसकी आकृति जो है इस प्रकार से जीनान के साथ
इस प्रकार से 4 फ्लोरीन चारों कोनों पर होते हैं। यहाँ पर डबल बॉन्ड से एक ऑक्सीजन होता है और इस प्रकार से ये 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये है जीनान XiOF4 का। XiOF4 की जो आकृति है ये वर्ग पिरामिडी होती है। ये जो आकृति है यह वर्ग पिरामिडी होती है। इसे कॉपी में नोट कर लेंगे। XiOF2 जो है इसमें इस आकृति टी के आकार की होती है और इसकी आकृति XiOF4 की आकृति जो है ये वर्ग पिरामिडी होती है। अब इसके बाद हम जीनान के कुछ ऑक्साइडों को देखते हैं। जीनान के कुछ ऑक्साइडों को हम देखते हैं। जीनान का एक ऑक्साइड XiOFO4, जीनान टेट्रा ऑक्साइड। ये जो ऑक्साइड होता है जीनान का, इसमें संकर्ण sp3 होता है। इस ऑक्साइड में संकर्ण sp3 होता है और इसकी आकृति चतुष्फल की होती है। इसकी जो आकृति टेट्रागोनल या चतुष्फल की होती है। XiO4 इस प्रकार से ये जो अणु है ये XiO4 का है और इसकी चतुष्फल की आकृति है। ये चतुष्फल की आकृति है। तो ये था XiO4 का अणु जिसमें हमने देखा कि इसमें sp3 संकर्ण होता है और इसकी आकृति चतुष्फल की होती है। इसके अलावा एक अणु होता है XiO3 का, जीनान ट्राईऑक्साइड का। यदि हम इसमें देखें, इसमें जो जीनान है, जीनान जो होता है यह किस प्रकार से डबल बॉन्ड से 3 ऑक्सीजनों से जुड़ा होता है तथा एक लोन पेयर यहाँ पर जीनान का रहता है। इसमें भी संकर्ण होता है या sp3 होता है। इसमें भी संकर्ण sp3 होता है और ये जो आकृति है ये पिरामिडी होती है। ये आकृति इसकी पिरामिडी होती है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हमने जीनान के यौगिकों को देखा। अगले वीडियो में हम अन्य टॉपिक पर चर्चा करेंगे। अध्याय आपका खत्म हुआ। धन्यवाद।